वाह, नहीं सही में यार क्या बताऊं, मैंने धरती की जब इस महान घटना को देखा तो भाई साहब मैं तो देखता रह गया। मैं सोच में पड़ गया था यार कि पृथ्वी पे कौन सा अलौकिक अवतार हो गया है। और ये सोचते सोचते मैं खिड़की में से झांक रहा था, अचानक से मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी और उसे मैंने जो देखा भाई साहब मुझे तो यकीन हो गया कि ऐसा एक प्राणी नहीं है, जाने कितने प्राणी हैं जो पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। भाई साहब देखो, यार ये सब देख के मैं हैरान रह गया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार इतने अलौकिक अवतार कैसे हो सकते हैं इस पृथ्वी पे। फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि नहीं हो भी सकते हैं यार, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए मैं फिर सामने वाली बिल्डिंग में गया अंकल से मिलने के लिए। और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया भाई साहब मैंने जो देखा मैं देखता ही रह गया यार। वैसे अब तो मेरे हाथ पर कांपने लगे थे और मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि यार ये सब कैसे हो सकता है। कलयुग में इतने अलौकिक अवतार, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ पा रहा था यार। फिर मैं इसकी खोजबीन के लिए घर से निकल पड़ा। इसकी बहन का, जैसे ही मैं घर से निकला साला एक और अवतार ही मिल गया मुझे। नहीं देख रहे हो साला घर से खोजबीन करने क्या निकला, साले अवतारी मिलने चालू हो गए। वैसे अब तो मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी और स्पीड दुगनी हो गई थी। एक्चुअली मुझे शहर जाना था और वहाँ पे मुझे रिसर्च करनी थी। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, मैं मेन रोड पे नहीं पहुँच पाया, तब तक एक और अवतारी मिल गया मुझे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है यार। नहीं देख रहे हो, बस 2-3 प्राणी और अवतार ले लें ऐसे ही, बस हमारे किसानों का तो हो गया कल्याण। और भाई साहब ये सब मैं देखता जा रहा था और मेन रोड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैं भाई साहब जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट देखो जरा। और इस अवतार को देख के मैं बड़ा हैरान था और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, इस शताब्दी एक्सप्रेस पर लिफ्ट लेने के लिए ना मैंने ट्रेन छोड़ दी थी। और जब मैं इस शताब्दी एक्सप्रेस पे बैठा हुआ था तो यही सोचता हुआ जा रहा था कि यार मुझे इतने ज्यादा अवतारी लोग क्यों मिल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। अचानक से मेरी नजर जो है इन पर पड़ी। और ये सब देखने के बाद भाई साहब मुझे आज के टाइम का सारा गणित समझ में आ गया था कि भाई साहब ये कलयुग है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और भैया मैंने उनके हाथ पैर जोड़े कि भैया अपने शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दो और मुझे यहीं उतार दो। इसकी बहन का उनकी उतारने की स्टाइल भी देख के मेरी तो फट गई थी। देखो कोई नहीं, अब मैं शहर पहुंच चुका था और काफ़ी थक चुका था। फिर मैं एक होटल में जाके जो खाना थोड़ा सा ऑर्डर करता हूँ। वेटर खाना लेके आता है, थोड़ा सा मैं उसमें से खाता हूँ। फिर भाई साहब अचानक से मेरी निगाह एक बंदे पे जाती है जो सब्जी बना रहा था। भाई साहब यकीन करना 2 घंटे तक उल्टी हुई थी मेरी। और अब भाई साहब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिसर्च शुरू करूं या फिर अपनी रिसर्च करवाऊं। और इसी बीच में उसी होटल के सामने एक बंदा मुझे और दिखाई दिया जिसका कृत्य देख के मैं हैरान रह गया। भाई साहब देखो, नो 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 नहीं देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अंकल के मुंह में जा रहा है। तो कोई नहीं, छोड़ो यार। तो मैंने अपनी सबसे पहली रिसर्च जो उसी होटल से शुरू की और मुझे जो पहला बंदा मिला, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की देश को बहुत जरूरत है जो टीवी पे आना चाहते हैं यार।
नहीं देख रहे हो आजकल के लौंडू लौंडी को पता नहीं क्या हो गया, टीवी पे आने का इतना शौक होता है कि भाई साहब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ लड़कियां तो भाई साहब टीवी पे आने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को लेके भाग जाती हैं और मीडिया में आ जाती हैं। वाह, जैसे इस कैमरामैन को देखो भाई साहब, इसको टीवी पे आने का शौक था इसलिए बना ये कैमरामैन। Run. और इस बंदे की तो भाई साहब दिली ख्वाहिश थी बचपन से ही कि वो टीवी पे आएगा एक दिन, इसके लिए वो कैमरामैन बना। अब ये बंदा टीवी पे आया नहीं आया इस बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सीन करने के बाद इस बंदे के पिछवाड़े पे सूजन जरूर आया होगा। देखो भाई साहब, मैं रिसर्च करते करते एक पार्क में पहुंच गया था और 2 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने एक बंदे को मैच खेलते हुए देखा जो बॉलिंग कर रहा था। क्या जादू था उसके हाथों में यार, मैं तो दंग रह गया था देख के। कोई अवार्ड वार्ड बचा हो तो इस भाई के लिए इंतजाम करवा दो यार। बुलाओ जिसको नचना है ना, जाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये। इसके बाद मुझे एक और गम सता रहा था कि अभी मुझे एक अवार्ड का इंतजाम और करना है जो इन बहन जी को दिलवाना है। अरे देखो ना, झूला खा रही थी, क्या संभाला है अपने आप को यार। काश इनके हाथों में देश दे दिया जाता, इतना अच्छे से संभालती। देखो ना और एक अवार्ड तो भाई साहब इन भाई के लिए बनता ही है, इनकी होशियारी, इनकी एक्टिविटी और इनके चुंगल के लिए। वाह, इन जैसे 2-4 और हो जाएं बस। लॉकडाउन लगाने की मोदी जी को कोई जरूरत है ही नहीं, खुद ही लग जाएगा भैया। देखो तो फाइनली दोस्तों, मैं रिसर्च करते करते इस नतीजे पर पहुंच गया था कि जो अलौकिक अवतार हमारे पृथ्वी पर हुए हैं उनमें लड़का लड़कियां ही शामिल नहीं हैं, उनमें आदमी औरतें भी शामिल हैं। नहीं, इनको ही देखो, मैं अभी उसी पार्क में खड़ा हुआ था और क्या जरूरत थी बच्चा बनने की। देखो तो दोस्तों फाइनली रात हो चुकी थी और मैं अपने दोस्तों के रूम पे ठहरा हुआ था और लेटे लेटे ये सोच रहा था कि कम से कम शुक्र है कि इसे अलौकिक अवतार मेरी फैमिली या फ्रेंडों में नहीं है। इसी बीच अचानक से एक मंजर घटा मेरी आंखों के सामने, मैं कांप गया भाई साहब। देखो चप्पल से लाइट बंद यार। इससे बड़ा आलसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था भाई साहब। और जैसे तैसे रात काटी मुश्किल से मैंने, और जैसे ही सुबह हुआ भाई साहब मैं भागा उठ के। लेकिन भाई साहब जीने पे मुझे भीड़ मिली। फिर साला मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त नहीं, सारे ही दोस्त अवतारी हैं यार। देखो आशी खुटी गुतन खुटा उपटन पण खुटी निघायची। अब भाई साहब मुझे तो नहीं पता कि उस बंदे का सर कैसे निकला होगा, मैं क्योंकि वहां से बहुत तेजी से फरार हुआ था और भागते भागते मैंने एक दुकान से पार्ले जी खरीदा। मैंने कहा कोई कुत्ता मिलेगा तो उसे खिला दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत तो दुआ देगा ही। बड़ा मुश्किल से कुत्ता ढूंढा और भाई साहब पूरा पैकेट खाने के बाद वो कुत्ता बोलता है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ। देखो यार, तो भाई साहब मैंने पाया कि ये कलयुग है और इसमें हर कदम पर एक से बढ़ के एक अलौकिक अवतार है यार। तो भैया जो जैसा कर रहा है करने दो, पड़ी लकड़ियां मत करो, क्योंकि कभी कभी पड़ी लकड़ियां उल्टी पड़ जाती है। देखो तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हाँ रुकिए, 1 मिनट रुकिए भैया, भागिए मत, क्योंकि आपको कुछ बताना है यार। आप लोगों ने इस चैनल पे 1 लाख कर दिए सुनील यूट्यूबर अगेन पे, उसके लिए मैं आपको कुछ बोलूं क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनील यूट्यूबर अपना 7 लाख वाला डिलीट हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोबारा हो जाएगा 7 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बताना है कि इसका 1 लाख के बाद जो सिल्वर प्ले बटन आता है वो आने वाला है। मैं वो आपको वो दूसरे वाले चैनल पे दिखाऊंगा, जिसका लिंक ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके मैंने नया चैनल बना लिया है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना है।
कोई पता नहीं है, ये वाला भी यूट्यूब डिलीट ना कर दे इसीलिए, ठीक है। तो सिल्वर प्ले बटन भी उसी पे दिखेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना सपोर्ट में, ताकि जल्दी से 7 लाख फिर से हो जाए। बाय।